नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं श्रीनगर में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 कार्यक्रम आयोजित। वहीं सहकारिता मेला में सीएम धामी शिरकत भी किए, साथ ही वहां पहुंचो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सम्मिलित, साथ ही वहां पहुंच उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया। जहां श्रीनगर में सहकारिता मेले का आयोजन, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। साथ ही आपको बताते चले मेले का शुभारंभ भी उनके तहत किया जाएगा। सहकारिता मेले में सीएम धामी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 शुभारंभ, जहां सहकारिता मेले में सीएम धामी ने की शिरकत। श्रीनगर में सहकारिता मेला मनाया जा रहा है, जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित। वहीं आपको बताते चले सहकारिता मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित, जहां श्रीनगर में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। जहां मेले में पहुंच सीएम सभी से मिल भी रहे हैं। वहीं आपको बताते चले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ की सीएम से मुलाकात। परीक्षा रद्द होने पर संघ ने जताया आभार। सुदृढ़ नकल रोधी परीक्षा प्रणाली की रखी गई मांग। पारदर्शी भर्ती ही हमारी प्राथमिकता, सीएम धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले पारदर्शी भर्ती ही हमारी प्राथमिकता है, ये बयान भी दिया सीएम ने। वहीं परीक्षा रद्द करने को लेकर अपनी बात भी रखी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की सीएम से ये खास मुलाकात, जहां परीक्षा रद्द होने पर संघ ने जताया आभार। सुदृढ़ नकल रोधी परीक्षा प्रणाली की रखी है मांग। वहीं पारदर्शिता भर्ती ही हमारी प्राथमिकता है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो वहीं परीक्षा रद्द को लेकर अपनी बात भी रखी है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। परीक्षा रद्द होने पर संघ ने आभार भी सीएम को जताया। वहीं सुदृढ़ को बताते चले पारदर्शिता भर्ती ही हमारा संकल्प है, ये भी कहा। वहीं आपको बताते चले बेरोजगार संघ की सीएम से ये खास मुलाकात, जहां परीक्षा रद्द करने को लेकर संघ ने जताया सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार। बेरोजगारी संघ में की ये सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये खास मुलाकात, जहां परीक्षा रद्द करने को लेकर मिले। और साथ ही आपको बताते चले रोजगार संघ की सीएम से ये खास मुलाकात। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार हुई कैबिनेट बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले विधानसभा सत्र तक कई बड़े निर्णय भी लिए गए। तो वहीं आपको बताते चले धामी सरकार के मंत्रिमंडल की एक खास बैठक, जहां बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में 8 प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई ये खास बैठक। तो वहीं देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले का भव्य आयोजन हुआ।
मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और महाराजा अग्रसेन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने दीपावली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये उत्सव न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि हमें अंधकार से प्रकाश और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। भाइयों बहनों, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज जहां मैं देख रहा हूं कि इतने सारे यहां पर रंगारंग कार्यक्रम हैं, इतने सारे लोग एक साथ पूरे समाज के एकत्र होकर दीपावली का पहले से ही मिलन कर रहे हैं। वहीं आज दिन में मैं देहरादून के प्रेस क्लब में भी आज उनके बच्चों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में गया, तो ये धीरे धीरे हमारे राज्य के लिए एक जैसे जैसे मौसम बदला है, वैसे वैसे वातावरण में परिवर्तन करने का काम, सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम भी इस प्रकार के मिलन, इस प्रकार के समारोह करेंगे, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगातार बहुत भीषण आपदा से जूझते रहे हैं। इस वर्ष हमको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि अब इस वातावरण को एक सकारात्मक वातावरण में ले जाने के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हम सब पर अपनी कृपा करें। दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। अभी अशोक जी ने बताया किस प्रकार से देश में अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, सैकड़ों संस्थाओं के माध्यम से आज समाज को आगे लाने का काम हो रहा है। तो वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम को 20 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने जहां आरटीआई कानून को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं बीजेपी सरकार पर इस कानून की पारदर्शिता कमजोर करने का आरोप भी लगाया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये यूपीए सरकार की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था, जिसका सबसे ज्यादा लाभ देश की जनता ने उठाया था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया। ये यूपीए सरकार की अधिकार आधारित एजेंडे की पहली कड़ी थी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि साल 2019 में संशोधनों के स्वतंत्रता को कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव भी बढ़ाया। इसका मुख्य कारण यही समझ में आता है कि आपको बता दें, इलेक्ट्रोल ब्रांड में के जरिए मिले चंदे की जानकारी किसी को नहीं मिल सके। भारत की आवाम को मिले, इस नियत से सूचना ये था 12 अक्टूबर 2005 का सूचना के अधिकार। आदरणीय सोनिया गांधी जी का दूरदर्शी नेतृत्व था। एक पारदर्शी व्यवस्था, पारदर्शी कराया गया था, जिससे सर्वाधिक लाभ देश की जनता को हुआ। उसके बाद चौथे स्तंभ। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश भी जारी किए हैं। जारी ट्रांसफर सूची में कई प्रमुख अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनका स्थानांतरण विभिन्न जिलों और विभागों में किया गया है। वहीं ये कदम शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया। साथ ही अधिकारियों के नए पदस्थापना को आपको बताते चले, पदस्थापन को से संबंधित पूरी सूची जल्द ही सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो
तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। दीपावली पर खाद्य सुरक्षा विभाग का यह अभियान। देहरादून में कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की गई, जहां मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर की गई जांच। मोबाइल वैन में ही प्राथमिक जांच की व्यवस्था। वहीं त्योहारी रौनक के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जहां जनवरी से अब तक 3000 से अधिक टेस्टिंग हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले, त्योहारी को लेकर अब सुरक्षा विभाग सतर्क होता हुआ। देहरादून में कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की गई, जहां मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल भी टेस्ट किए गए। मोबाइल वैन में ही ये टेस्टिंग की गई, जहां आपको बताते चले, त्योहारी रौनक के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी से अब तक 3000 से अधिक टेस्टिंग हो चुकी है, जहां देहरादून में कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की गई है। वहीं मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर उसका जांच भी किया जा रहा है लगातार। तो वहीं आपको बताते चले, त्योहारी रौनक के बीच एक खाद्य सुरक्षा विभाग अब सख्त होता हुआ, जहां लगातार जांच और छापे दुकानों पे पड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर उनकी जांच भी की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, मिलावट पाए जाने पर सख्ती से कार्यवाही भी की जाएगी। और आपको बताते चले, देहरादून में कई मिष्ठान भंडारों पर यह छापेमारी की गई है। मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच भी की जा रही है। वहीं मोबाइल वैन में ही प्राथमिकता जांच की जा रही है। तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि कपाट बंद होने से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाया जाए। इस मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीकेटीसी के में आपको बता दें, सब कुछ सामान्य, अगर कोई मामला आएगा तो उसे सरकार समझेगी और उस पर निर्णय लेगी। वहीं सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वीआईपी कल्चर को समाप्त किया गया और सभी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाई गई हैं। बीजेपी की सरकारें आने के बाद ही वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है। गाड़ियों पर लाल बत्ती लगनी बंद हुई है, जो वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा सबूत था। और जहां तक बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाने की बात है, तो कांग्रेस तो ये मानती है कि सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को राज्य करने का अधिकार है, उन्हीं को सब चीजों पर स्थापित होने का अधिकार है। लेकिन उनके कहने से छीका टूटने वाला नहीं है। सरकार ठीक प्रकार से चल रही है, बीकेटीसी भी ठीक प्रकार से चल रही है। कहीं पर कोई चीज होगी तो सरकार अपने आप विचार करेगी। तो वहीं हरिद्वार के कनका से श्री महामृत्युंजय मठ आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी महाराज के आश्रम से लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की घटना पर आश्रम के कोठारी पर ही आश्रम के स्वामी ने आरोप लगाया है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी महाराज ने बताया कि उनके आश्रम में पिछले 2009 से रह रहे कोठारी स्वामी वैराग्यपुरी पर उन्हें पूरा भरोसा था। आश्रम की तिजोरी और हिसाब किताब की सारी चाबियां उन्हीं के पास रहती थी। स्वामी यमुनापुरी के अनुसार कोठारी वैराग्यपुरी आश्रम में गौशाला के लिए रखे गए लगभग 27 से 28 लाख रुपए की बड़ी रकम, एक सोने की रुद्राक्ष माला और 6 छोटी चांदी की कटोरियां लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी कोठारी स्वामी वैराग्यपुरी की तलाश में जुट गई है। मुझे महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी कहते हैं। महाराज, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारे यहाँ जो कोठारी थे स्वामी वैराग्यपुरी, मेरे पास 2009 से रह रहे थे और उन्हीं के हाथ में सब व्यवस्थाएं थी। सब कोठार की, सेफ की, सबकी चाबियां भी उसी के पास थी। थोड़ा लिखा पढ़ी भी वही करता था, देन लेन भी वही करता था। आश्रम में कुछ गौशाला के लंके की पेमेंट पड़ी हुई थी और एक सोने की जो माला होती है ना, रुद्राक्ष की माला, और 6 भगवान की छोटी छोटी कटोरियां, तो वो बहुत बड़ी नहीं है और है चांदी की। तो वो सामान गायब है और वो एक मैसेज डाल के कि मैं जा रहा हूँ, वो चला गया है। कितने पैसे लेके चले? पैसा काफी बड़ी रकम है, 27-28 लाख रुपए। क्या इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज कराया पुलिस ने? जी, मैंने रिपोर्ट कराई है जी। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन उसको पकड़े और उचित दंड दे और हमारे आश्रम का ट्रस्ट का जो पैसा है वो वापस आए हमारे पास। 2009 से मेरे पास था। ऐसे मेरे सामने उसकी कोई गलती सामने इससे पूर्व नहीं आई है।
इसलिए मैं उसके लिए शिकायत नहीं कर सकता। क्या सीसीटीवी जैसे थे उसमें कुछ आया है? ऐसा कुछ अनुचित नहीं है, बस वो जाते हुए जरूर दिखा है। उसके हाथ में एक बैग है, बाहर भी हमने जहाँ से सीसीटीवी की फुटेज ली, सब जगह वो जाता हुआ दिख रहा है। मतलब लेकिन ऐसा कोई चाहता तो वो तगड़ा था, वो मेरे को मार के भी जा सकता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं किया उसने, लेकिन पैसे गायब है। वो 10:30 बजे में आया था और 1:30 बजे के करीब कैमरा दिखा रहा है कि वो चला गया। पुलिस में आपने कंप्लेंट? जी मैंने कंप्लेंट। क्या आप कार्रवाई में चाहूंगा कि प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करे, और प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब हम इतने बड़े आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं, तो आतंकवादी भी नहीं। तो वहीं उत्तराखंड के कोटबा बाग आपको बता दें कि विकासखंड के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड ग्राम पंचायत में महंत गांव से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जो राज्य के विकास के दावों की सच्चाई उजागर करती है। वहीं इस गांव में एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को मजबूरन चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय लोगों द्वारा खींची गई इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि सड़क, एम्बुलेंस या प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की कमी के चलते मरीज को चारपाई पर लिटाकर कई किलोमीटर तक पैदल ले जाया गया। ये दृश्य न केवल गांव की दुर्दशा को दिखाता है, बल्कि उन योजनाओं पर भी सवाल खड़े करता है जिनका उद्देश्य हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महंत गांव तक न तो कोई पक्की सड़क है, न ही कोई नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो वहीं राजधानी देहरादून के क्लब में हुई पार्टी उस वक्त हर्षोल्लास से मातम जैसे माहौल में बदल गई, जब बार टेंडरों का आग उगलने वाला करतब उन पर ही भारी पड़ गया। आग की चपेट में आने से दोनों बार टेंडर झुलस गए, जबकि क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग बाल बाल बच गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आप बता दें कि पुलिस भी हरकत में आ गई है। ये घटना राजपुर रोड स्थित सर्किल क्लब की है। जानकारी के अनुसार यहां पार्टी का आयोजन चल रहा था। तेज म्यूजिक और डांस के बीच लोगों का मनोरंजन करने के लिए बार टेंडरों ने फ्लेम शो शुरू किया। इसी दौरान अचानक एक चिंगारी, आपको बता दें, पलटकर उन पर ही भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों टेंडरों के चेहरे और गर्दन आग की चपेट में आ गए। हादसे के बाद क्लब में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि आग समय रहते काबू में आ गई, नहीं तो कोई आपको बता दें कोई बड़ा हादसा हो सकता था।